बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसानों के बस के बाहर होती हैं, जैसे कि टाइटंस का शानदार घमासान। क्रॉसओवर्स और फेस ऑफ्स तो हमने बहुत देखे, लेकिन इस सिनेमैटिक इवेंट का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई साबित हुआ, जहां पर फैंस को एक्चुअली वर्ल्ड वाइड कॉन्ग और गॉडजिला को आमने सामने दिखाया गया, जिसने फैंस के बहुत पुराने सपने को लाइव एक्शन में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ पूरा किया। और आज मौका है इस शानदार मूवी को और भी बेहतरीन तरीके से जानने का, जिसके लिए आप में से बहुतों ने इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में सजेस्ट भी किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन सी कॉन्ग की मूवी एक्चुअली नहीं बन पाई। जानेंगे कि इस मूवी के अंदर हमें क्यों नहीं दिखे थे बाकी के टाइटंस। जानेंगे क्या है मेका गॉडजिला की असली ओरिजिन और सच्चाई, कौन कौन से रोल्स को इस मूवी से कट और रिड्यूस किया गया था, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ इसके आने वाले फ्यूचर के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई का कभी आइडिया आता ही नहीं अगर 1933 के किंग कॉन्ग मूवी के सीक्वल का ओरिजिनल आइडिया यूज किया गया होता, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी और वियर्ड होने वाला था। और यहाँ पर 1933 के किंग कॉन्ग मूवी की स्टॉप मोशन आर्टिस्ट विलीज ओब्रायन ने इसके सीक्वल को लिखा था, जिसमें अलग अलग एनिमल्स के पार्ट्स को फ्रैंकस्टाइन फैमिली एक साथ जोड़ती और उसे कॉन्ग के खिलाफ लड़वाती। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट आगे नहीं बढ़ा तो यहाँ पर जापान के तोहो स्टूडियोज को उन्होंने इस आइडिया को बेच दिया। और जब बारी आई किंग कॉन्ग से सामना करवाने की तो यहाँ पर तोहो ने इस मॉन्स्टर के बजाय गॉडजिला से लड़वाने का फैसला किया। और 1962 में जापान में पहली बार रिलीज की गई किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, और इसी आइडिया पर मॉडर्न गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को बेस किया गया है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के डायरेक्टर एडम विंगार्ड पहले भी कॉन्ग को बड़े स्क्रीन पर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इस फ्रेंचाइजी के अंदर नहीं, बल्कि पीटर जैक्सन की ओरिजिनल किंग कॉन्ग मूवी का प्रीक्वल। एक्चुअली 2013 में पीटर जैक्सन ने प्लान बनाया था कि वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 एरा में सेट कॉन्ग का एक प्रीक्वल मूवी बनाना चाहेंगे, और योर नेक्स्ट मूवी से इम्प्रेस होकर उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा एडम विंगार्ड को सौंपने का सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 2015 तक किंग कॉन्ग की राइट्स को यूनिवर्सल से उठाकर लेजेंडरी पिक्चर्स ने एक्वायर कर लिया, और वार्नर ब्रोस और लेजेंडरी पिक्चर्स वर्ल्ड वॉर 1 एरा में सेट किंग कॉन्ग की मूवी को डेवलप नहीं करना चाहते थे। ऐसे में यहाँ पर पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को ही कॉन्ग द स्कल आइलैंड में पूरी तरह से रीसेट किया गया। इस मूवी को एक्चुअली डेवलप करने के लिए एडम विंगार्ड ने कई सारी पुरानी जापानीज और अमेरिकन काइजू मूवीज देखी, जिनमें सबसे पहले इंस्पिरेशन बने थे 1976 की किंग कॉन्ग रीमेक मूवी, और तो और जापान की गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर मूवी, जहां पर इसके छोटे मोटे प्लॉट पॉइंट्स का इंस्पिरेशन लिया गया था। वहीं पर गॉडजिला वर्सेस मोथरा और शिन गॉडजिला मूवीज ने इन मॉन्स्टर्स की स्केल को अज्यूम करने में एडम विंगार्ड की बहुत हेल्प की। मूवी के अंदर कॉन्ग से साइन लैंग्वेजेस में बात करने वाली जिया का रोल प्ले करने के लिए कई रियल लाइफ डेफ बच्चों का ऑडिशन लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस रोल के लिए केली होटल को सिलेक्ट किया गया, जो वैसे तो एक डेफ चाइल्ड है, लेकिन ऑडिशंस में उसके स्पेशल परफॉर्मेंस ने एडम विंगार्ड को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था। बाय द वे, तोहो की पिछली मॉन्स्टर मूवीज के अंदर भी इंसानों को टाइटन से कम्युनिकेट करते हुए दिखाया गया है, बस वहाँ पर वो साइन नहीं बल्कि साइकिक टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। इस मूवी के ओपनिंग में ही हमें बाकी टाइटन्स को डिफीटेड बताया जाता है, और उनका एक्चुअली इस मूवी के दौरान क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। लेकिन वहीं पर इस मूवी की टाई एंड कॉमिक गॉडजिला डोमिनियन ने इस बात को एक्सप्लेन किया था, जहां पर मॉन्स्टर्स का किंग बनने के बाद यहाँ पर गॉडजिला सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अर्थ के कोर में जाने के लिए फिर से ऑर्डर देता है, ताकि ह्यूमैनिटी और मॉन्स्टर्स के बीच का बैलेंस बना रहे। मॉन्स्टर्स कितने भी डरावने क्यों न हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग होता है वो होती है उनकी हाइट, और यहाँ पर लेजेंडरी पिक्चर्स ने इनकी ऑफिशियल हाइट्स को भी रिवील किया, जिसमें गॉडजिला एक्चुअली 120 मीटर यानी 393 फीट टॉल है, और उसकी ये हाइट किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी सेम ही थी। वहीं पर अगर बात करें कॉन्ग की, तो उसकी हाइट इस मूवी के अंदर 336 फीट थी, जो अब तक अमेरिकन इनकार्नेशन में सबसे बड़ा है। इस मूवी के अंदर पहली बार मेका गॉडजिला का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जापान की तोहो स्टूडियोज की मूवीज ने ये काम बहुत पहले कर लिया था।
जहां पर मेका गॉडजिला हमें पहली बार देखने को मिला था 1974 की गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला मूवी के अंदर, जहां पर इस मेका गॉडजिला का ओरिजिन मूवी से बहुत अलग है, जहां पर एक्चुअली ब्लैक होल प्लैनेट 3 नाम की एक एलियन रेस ने इंसानों को डिस्ट्रॉय करने और गॉडजिला को हराने के लिए मेका गॉडजिला को क्रिएट किया था। इस मूवी का एक्चुअल इनिशियल कट पहले 5 घंटे जितना लंबा होने वाला था, जहां पर खबर तो ये भी थी कि इस मूवी को तकरीबन 3 घंटे जितना लंबा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर एडम विंगार्ड के हिसाब से अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पर 1 घंटे जितना लंबा टाइटन्स की फाइट को नहीं दिखा पाते, और सारी की सारी एडिटिंग को कम करते हुए उनके पास कोई खास रीजन नहीं बचा इस मूवी को इतना ज्यादा लंबा बनाने का, जिसके कारण इस मूवी को 2 घंटे से कुछ कम ही रखा गया है। इस मूवी के अंदर इस बात को नहीं समझाया गया था कि आखिर इशिरो सेरिजावा का बेटा रेन एपेक्स कंपनी के लिए क्यों काम कर रहा था, क्योंकि असल में तो उसके पिता ने गॉडजिला के लिए अपनी जान तक दी थी। वहीं यहाँ पर इस मूवी के ऑफिशियल नॉवेलाइजेशन के हिसाब से इस बात को रिवील किया गया था कि इशिरो का बेटा रेन एक्चुअली बचपन से ही अपने पिता की गॉडजिला को लेकर ऑब्सेशन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो गॉडजिला और अपने पिता दोनों से नफरत करने लगता है। यही कारण है कि अपने पिता के जाते ही उसने गॉडजिला के खिलाफ एपेक्स का साथ देना शुरू किया। अगर बात करें इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर इनिशियली प्लान किया गया था कि इस मूवी के अंदर कॉन्ग और गॉडजिला की विजुअल इफेक्ट्स को अलग अलग टीम संभालेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें एक साथ मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। इसीलिए यहाँ पर मूविंग पिक्चर कंपनी, स्केल लाइन वीएफएक्स और वेटा डिजिटल ने एक साथ मिलकर काम किया, जहाँ पर एमपीसी ने हांगकांग के सारे सीक्वेंसेस के लिए एनिमेशन संभाला था, वहीं पर वेटा डिजिटल ने हॉलो अर्थ के एनिमेशन को संभाला था, और स्केल लाइन ने हांगकांग के कई सारे वाटर एनवायरनमेंट्स को क्रिएट किया था, और यहाँ पर तकरीबन 980 कॉम्प्लिकेटेड विजुअल इफेक्ट शॉट्स को फिल्माया गया था। इस मूवी के अंदर एक्चुअली एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी डालने का प्लान किया गया था, जिसमें जहां पर कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर मौज मस्ती करता है, वो बेसिकली पोस्ट क्रेडिट सीन ही होने वाला था। लेकिन यहाँ पर एडम विंगार्ड के हिसाब से अगर इस मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन को डाला जाता तो वो बेसिकली फैंस के साथ इस फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करने का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होती, जिसके लिए वार्नर ब्रोस यहाँ पर तैयार नहीं था, और वो बेसिकली ऑडियंस का रिएक्शन इस मूवी को लेकर देखना चाहते थे और उसी हिसाब से इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहते थे। इन सब के अलावा भी एक और पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट किया गया था, लेकिन उसे इस मूवी के अंदर यूज नहीं किया गया। बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंसिल पोस्ट क्रेडिट सीन्स ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो कई सारे रोल्स को भी छोटा भी किया गया और कई सारे रोल्स को कैंसिल भी किया गया, जिनमें सबसे पहले नाम आता है लांस रेडिक के कैरेक्टर का, जहाँ पर पहले उसका इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होने वाला था, लेकिन फिल्म के लेंथ के कारण उनके रोल को बेसिकली एक कैमियो बनाया गया। और बात जब कैमियो की आ रही है तो इस मूवी के अंदर पहले जी जांग के कैरेक्टर का भी इंक्लूजन इस मूवी के अंदर दिखने वाला था, लेकिन इसे एन वक्त पे कैंसिल किया गया, और तो और जेसिका हेनवी के कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर इस मूवी को 155 से लेकर 200 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, और इस बजट पर इसने टोटल 468 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए। और अगर यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस को हटा भी दिया जाए तो यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने 96 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर इस मूवी को विजुअल इफेक्ट सोसाइटी की तरफ से आउटस्टैंडिंग विजुअल इफेक्ट्स इन फोटोरियल फीचर, आउटस्टैंडिंग वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी इन अ सीजी प्रोजेक्ट और आउटस्टैंडिंग इफेक्ट्स सिमुलेशन इन अ फोटोरियल फीचर के लिए इस साल के लिए नॉमिनेट किया गया है। वहीं पर सैटेलाइट अवार्ड्स में इसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इस मूवी को ऑनलाइन भी रिलीज किया गया था, जहां पर इसे 1 महीने तक HBO Max पर एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम किया गया था, जहां पर सांबा टीवी के एक एस्टिमेशन के हिसाब से इस मूवी के ओपनिंग वीकेंड में HBO Max पर इसे एक बहुत ही लार्ज रिस्पॉन्स मिला, जिसमें तकरीबन 3.6 अमेरिकन हाउस होल्ड्स ने इस मूवी को पहले वीकेंड में देखा, और पहले 17 दिनों के अंदर अंदर इसे 5.1 मिलियन हाउस होल्ड्स ने देखा, जो अमाउंट 30 दिनों के अंदर अंदर 5.8 मिलियन हुआ। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन रिलीज होने के चलते इसकी पायरेसी भी खूब हुई, और 2021 में ये मोस्ट पायरेटेड मूवी बनी है, जो मेरे हिसाब से गलत बात तो है, लेकिन इस मूवी के लिए एक कॉम्प्लीमेंट भी है। बात करें अगर फ्यूचर की, तो हाँ, अगर मूवीज प्रॉफिट कमाएंगी तो उनकी सीक्वल जरूर आएंगी, लेकिन ये चीज मॉन्स्टरवर्स के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ पर इन मूवीज के क्रिटिकल रिस्पॉन्स के चलते वार्नर ब्रोस इन मूवीज को बनाने में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, और अभी बेसिकली वार्नर ब्रोस एक क्रॉसरोड्स में है
कि वो इस फ्रेंचाइजी को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे। जहां पर रिसेंटली लेजेंडरी पिक्चर्स ने एप्पल टीवी के साथ मिलकर मॉन्स्टरवर्स की लाइव एक्शन सीरीज के लिए भी हाथ मिलाया है। साथ ही साथ 2021 में नेटफ्लिक्स और लेजेंडरी टेलीविजन ने एक साथ कॉन्ग के स्कल आइलैंड के एनिमे सीरीज को भी लॉन्च करने का प्लान बनाया था, जो मॉन्स्टरवर्स में ही सेट होगा, जिसकी फिलहाल तो कोई अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स पूरे के पूरे मॉन्स्टरवर्स पर एक सेपरेट 15 फैक्ट की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाकर अभी के भी एंजॉय करिए। इसके अलावा आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन सी बातें मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।